देखिए, ये सवाल ना ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे जरूरी है और मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये किसी फैंसी स्ट्रैटेजी या गलत इंडिकेटर के बारे में है ही नहीं। असली विलन यही है। जी हाँ, बाजार किसी का खाता खत्म नहीं करता, अनकंट्रोल्ड रिस्क करता है। असल में प्रॉब्लम रिस्क लेने में नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल न कर पाने में है। और यही वो साइलेंट किलर है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो आज हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम समझेंगे कि असली खतरा क्या है, फिर हम 2 अलग-अलग माइंडसेट्स देखेंगे, उस एक नियम को जानेंगे जो सब कुछ बदल सकता है, उसके साइकोलॉजिकल फायदों को समझेंगे और आखिर में इस रास्ते की असलियत को भी जानेंगे। चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क जो है ना, वो धीरे धीरे और चुपचाप बढ़ता है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। हर ट्रेडर रिस्क की बात करता है, पर सच कहूं तो बहुत कम लोग इसे सीरियसली लेते हैं। शुरू शुरू में तो सब सतर्क रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, रिस्क चुपके से बढ़ने लगता है। किसी एक ट्रेड में थोड़ा बड़ा साइज ले लिया, दूसरे में स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे कर दिया, बस यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। और यही बात हमें ट्रेडिंग के 2 अलग-अलग रास्तों पर ले आती है। देखिए, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात नहीं है, ये पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है। एक नौसिखिया ट्रेडर के लिए हर ट्रेड जिंदगी और मौत का सवाल होता है। वो इमोशनली जुड़ जाता है। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखता है, और कोई भी ट्रेड डेटा पॉइंट तभी बन सकता है जब रिस्क कंट्रोल में हो, वरना वो ट्रेड डेटा नहीं, ड्रामा बन जाता है। तो सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स इस ड्रामे से बचते कैसे हैं? असल में वे एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद पावरफुल नियम को फॉलो करते हैं। ये नियम पत्थर की लकीर है। इसका मतलब है कि चाहे ट्रेड जीते या हारे, नुकसान कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं जाता। और जब नुकसान काबू में होता है तो डर काबू में रहता है, और जब डर काबू में रहता है तो फैसले साफ रहते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो पहले एंट्री लेते हैं, फिर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। लेकिन प्रोफेशनल का प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले ये तय होता है कि इस ट्रेड में कितना खोने के लिए तैयार हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस और फिर जाके क्वांटिटी तय होती है। ये सीक्वेंस कभी नहीं बदलता। ये बात ना पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बता देती है। एक अच्छा ट्रेड आपका खाता नहीं बचाता, लेकिन एक खराब रिस्क वाला फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। प्रोफेशनल्स इस सच्चाई को जानते हैं और इसीलिए वे अपने रिस्क को हमेशा बोरिंग और एक जैसा रखते हैं। और हाँ, ये नियम सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड है, एक मनोवैज्ञानिक ढाल। बिल्कुल, ये नियम बाजार के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये तो ट्रेडर के खुद के इमोशंस, गुस्सा, लालच और जल्दबाजी के खिलाफ एक प्रोटेक्शन है। ये एक बाउंड्री बना देता है जो दिमाग को डिसिप्लिन में रखती है। जब किसी ट्रेडर को बड़ा लॉस होता है ना, तो दिमाग चिल्लाता है, थोड़ा और रिस्क ले लो, एक अच्छा ट्रेड सब ठीक कर देगा। इसी एक सोच ने हजारों अकाउंट्स खत्म किए हैं। ये नियम उस इमोशनल फैसले पर ब्रेक लगा देता है और रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता है। और मजे की बात यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। लगातार जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आना बहुत नेचुरल है। ट्रेडर को लगने लगता है कि बस अब तो वो बाजार को समझ गया है। ये नियम उसे जमीन पर रखता है और याद दिलाता है कि बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो ये नियम एक इमोशनल बैलेंस बनाए रखता है। जब इमोशंस काबू में होते हैं तो जल्दबाजी में लिए गए फैसले अपने आप कम हो जाते हैं और एक ट्रेडर शांति से काम कर पाता है। और इससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो दिखावा नहीं होता, वो कमाया हुआ होता है। और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आता है। ये समझना कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का रास्ता रोमांचक नहीं है, बल्कि उबाऊ और अनुशासित है। तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स इस नियम को फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें कोई थ्रिल नहीं है, कोई हीरो वाली फीलिंग नहीं है। इसमें सिर्फ डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि यही वो चीज है जो एक अकाउंट को जिंदा रखती है। बाजार में टिके रहना, सर्वाइवल पहली प्राथमिकता है। ग्रोथ तो उसके बाद आती है, और सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार यही एक रिस्क नियम है। स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, इंडिकेटर्स धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल में है तो ट्रेडर हमेशा गेम में बना रहेगा। आखिर में हर ट्रेडर को खुद से यही सवाल पूछना पड़ता है,
हर ट्रेड में एक ही जैसा रिस्क लेना सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि आप बाजार में जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप एक स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेंट बन रहे हैं और बाजार लंबे समय तक केवल स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेंट्स को ही टिकने देता है।